जी तो अस्सलाम वालेकुम। जी तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक होगा मैट्रिक के बाद हम लोग क्या करें। अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब हम लोगों ने नाइन्थ भी कर लिया है, टेंथ भी कर लिया है, आगे क्या करेंगे हम लोग। यानी कि आगे फ्यूचर में हम लोग क्या करना चाहते हैं या क्या करेंगे, कौन सी स्टडी किस काम आएगी, हम लोग किस काम में जाएंगे तो लाइफ बेटर होगी। आज मैं इसी के हवाले से बात करूँगा। अच्छा। एक टाइम था जब हम लोग भी नाइन्थ टेंथ में थे। नाइन्थ कर ली, सोच लिया ठीक है यार, टेंथ करेंगे तो आगे फ्यूचर का सोच लेंगे, हमने क्या करना है, क्या बनना है, क्या करेंगे तो क्या होगा, वो सारा कुछ। फिर उसके बाद हम लोग टेंथ में हो गए, दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए, लाइफ को एंजॉय करते रहे हम लोग। उसके बाद मैट्रिक के हमारे पेपर आ गए, एग्ज़ाम आ गए, हम लोगों ने पेपर दिए। उसके बाद तकरीबन एक माह तो समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए, कौन सा काम किस लाइफ में कैसा। यानी कि वो सारा कुछ ना हमारा शेड्यूल में नहीं था। लेकिन आस्ता आस्ता बंदे को फिर अपनी लाइफ को इस्तेमाल करना, अपने टाइम को स्पेंड करना किसी अच्छी चीज़ में, लाइफ में बेटर होने की कोशिश करना, वो सारा कुछ बाद में समझ में आता है। जिस तरह मैं आपको अपना बताता हूँ, पहले मुझे ये शौक था कि यार मैं ना किसी चीज़, यानी कि मेरा दिल ये करता था कि मैं बस मैकेनिक करूँ। कभी किसी चीज़ को खोल देता था, कभी किसी चीज़ को रिपेयर कर लेता। मेरा ज़्यादा माइंड इसी में था कि मैं बाइक का मैकेनिक बनूँ या वॉशिंग मशीन का या इलेक्ट्रिशियन का मैकेनिक बनूँ। लेकिन उनके साथ पढ़ना भी ज़रूरी है इंसान को, क्योंकि एक तो तजर्बा तजर्बा ही होता है, लेकिन स्टडी ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी जाएंगे, वो ये नहीं पूछते कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी डिग्रियां हासिल की हैं, या आप किसी के पास जाएंगे तो उसके टेबल पे अपनी डिग्री रख देंगे, नहीं मैंने ये पढ़ा है ये पढ़ा है। ऐसे नहीं होता। बंदा जो होता है ना, वो अपने इखलाक से, अपनी ज़ुबान से, अपनी बातचीत से अगले को मुतासिर करता है। ना आगे बंदा जाके बदमाशों की तरह बैठ जाए और उसके आगे डिग्रियां रख दे, मैंने ये भी पास किया है, मैंने एमफिल किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया। असल में बंदा सिर्फ अपनी ज़ुबान से ज़्यादा पहचाना जाता है। इसीलिए बंदे को इखलाक अच्छा रखना चाहिए ताकि लोग उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर हों, अट्रैक्शन करें उसकी तरफ। इसीलिए लेकिन पढ़ाई तो फिर अपनी जगह पे ना, स्टडी तो ज़रूरी है। फिर उसके बाद मुझे किसी ने मशवरा दिया कि तुम मोबाइलों का काम सीख लो, मोबाइल रिपेयरिंग कर लो, उनमें भी टेक्नीशियन है, यानी कि उसमें भी मैकेनिकी का काम है, मज़ा आएगा। तकरीबन एक माह तो मैं एग्ज़ाम के बाद फ्री रहा हूँ, फुल इंजॉय, कभी सो गए कभी उठ गए, नमाज़ पढ़ लिया, नहाने चले गए, दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर ली। फिर उसके बाद एक दिन एवं जेन में है कि नहीं यार, ये बात अच्छी नहीं है। इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद भाई ने मुझे मशवरा दिया कि यार आप ऐसा करो, साथ अपने साथ साथ स्टडी भी करो और साथ किसी चीज़ का काम भी सीख लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना हो। इसीलिए फिर उसके बाद मैंने अपने उस्ताद उस्ताद इरफान साहब के पास मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 माह हो गए हैं मुझे। उनमें से मुझे अभी 25% जिसे कह लें कि वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। बाकी 75% रह गया, वो भी आस्ता 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 बंदा सीख ही लेता है। हर काम में देर होती है सीखने में। और साथ में FAIT में कर रहा हूँ, यानी कि स्टडी करनी ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप अपना हुनर लाजमी सीखें, लेकिन उसके साथ अपनी स्टडी भी करें। जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो बहुत बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो दौर है ना, उनमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की वैल्यू होगी। पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैं ये नहीं कहता कि ज़रूर पढ़ें, ऐसा नहीं है। अक्सर ये होता है कि बंदा अपनी डिग्रियां, किसी ने FA किया हुआ है, किसी ने BA किया हुआ है, किसी ने ICOM किया हुआ है, और वो बेचारे अपनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं कि यार नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। भाई देखें, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं ना, आपकी चाहे 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख सैलरी है, लेकिन हमेशा एक बात जहन में रखिएगा कि आप हमेशा किसी ना किसी के नीचे काम करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि नहीं भी इतनी सैलरी है, हम लोग बादशाह, वो कभी नहीं है। जो बंदा अपने कारोबार में बादशाह है ना, वो किसी के पास नहीं है। अपने कारोबार में बंदा थोड़ा कमा ले, महीने का 10 कमा ले, कोई मसला नहीं, लेकिन बंदे की इज्जत अपनी होती है।
आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे जॉब करने, आपको 1.5 लाख मिल जाएगा, लाख सैलरी मिल जाएगी, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं होगी। आप एक छुट्टी भी नहीं कर सकते या आप जल्दी भी वापस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आप उनके पास नौकर हैं, मुलाजिम हैं उनके। इसीलिए अपना जो कारोबार है वो अपना ही है। चाहे वो किसी ने रेडी लगाई हो, चाहे वो किसी दुकान पे बैठा हो, चाहे वो रिपेयरिंग करता हो, कुछ भी करता हो, अपना कारोबार अपना ही होता है। क्योंकि इंसान को कभी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, सफ़ाई रब की ज़ात के। वही रब है जो सबको पालता है। इसीलिए उसके अलावा किसी के आगे गिड़गिड़ाए ना, किसी के आगे हाथ ना जोड़े, हाथ ना फैलाएं कि यार मुझे खाना दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो है, ये सारा कुछ ना छोड़ दो। इंसान को अगर टेंशन होती है ना, तो इंसान 5 वक्त नमाज अदा करे और अपने रब के आगे रोए, गिड़गिड़ाए, दुआ करे। अल्लाह उनको सब कुछ अता कर देता है। अगर आप किसी बंदे के पास जाएंगे, आप उसके आगे रोएंगे, हाथ फैलाएंगे, पैसे मांगेंगे, वो पैसे एक टाइम में आपको दे देगा, आपकी मजबूरी भी समझ लेगा। लेकिन वो इंसान फिर उसकी नज़र में ना ठीक नहीं रहता। वो कहता है यार ये तो मांगता ही रहता है। इसीलिए ये बात अच्छी नहीं है। बंदा अपना कारोबार कर ले, थोड़ा कर ले, अच्छा कर ले, कम खा ले, लेकिन हमेशा कारोबार अपना ही करे और साथ में स्टडी भी ज़रूरी है। आज का टॉपिक इसी बात पे था, स्टडी के हवाले से, कि क्या करना चाहिए। इंसान हमेशा हारता नहीं है जब तक वो खुद हार ना माने। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है तब तक जब तक वो कहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। यकीन माने जब मैं 9th 10th में था ना, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब मैं 9th 10th में था ना, यकीन माने कि मैं पीटीएम होती थी एक माह बाद, कभी 2 बुक्स में पास नहीं है, कभी 3 में फेल है, यानी कि वो इसी तरह बताते थे। अगर डेली कोई टेस्ट होता है उसमें पास नहीं होता, मार खाता था मैं, इसी तरह, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन फिर मैंने, जब भी हमारे पेपर आते थे ना, यानी कि 1 माह रह जाता था या 1.5 माह, तो हम लोग नियत कर लेते थे नहीं यार, सारा साल याशी की है, अभी पढ़ने का टाइम है। हम लोग इसी करते थे, 1.5 माह में या 1 माह में हम लोग पढ़ना शुरू कर देते थे। और पेपरों के दौरान दौरान हम लोग, हमारी जो रिवीजन हो जाती थी, यानी कि पास हो जाते थे हम लोग ईजीली, कोई टेंशन नहीं है। 9th में भी ऐसा किया है, 10th में, हालांकि 9th में सारे कहते थे कि तू पास नहीं हो सकता। सारे सारे सर मुझे कहते थे, मास्टर टीचर्स हर कोई कहता था कि तू पास नहीं हो सकता। लेकिन देखे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 9th में भी पास हूँ, 10th में भी। अभी तक वो पूछते हैं कि में पास हुए हैं। बस वो रब की ज़ात है। बंदा उसके आगे रोए, गिड़गिड़ाए, दुआएं करे तो हर काम हो जाता है। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है, क्योंकि वही रब है जो पालता है हर एक को, कोई भी किसी का नहीं है। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि पढ़ें भी साथ साथ, और साथ साथ अपना हुनर लाजमी सीखें, लाजमी। क्योंकि अपने कारोबार में जो मज़ा है ना, वो किसी के कारोबार में नहीं है। बाकी आप तो मैम भाई खुश रहें, आपको बेहतरीन चीज़ों का पता होता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक माइंड सेट होता है, हर एक ने अपने अपने तरीके से लाइफ को गुजारना होता है। बाकी चलें, आज का टॉपिक हमारा यही था। अल्लाह हाफिज़।